तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे अन्नामलाई ने पार्टी से इस्तीफा देने और एक नए राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पर लाइव आकर अन्नामलाई ने कहा कि यह आंदोलन आगे चलकर एक राजनीति पार्टी का रूप लेगा। उन्होंने बताया कि वे आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव और उसके बाद होने वाले आम चुनाव में हिस्सा लेंगे। अन्नामलाई ने लोगों से वी द लीडर आंदोलन से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि वह पहले से इस पहल से जुड़े रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरी सबसे बड़ी इच्छा एक नया रास्ता और एक नई राजनीतिक आंदोलन शुरू करने का है। बीजेपी ने मुझे 6 साल तक तमिलनाडु के लोगों के लिए काम करने का मौका दिया। आज मैं उससे अलग हो गया हूँ। अन्नामलाई ने कहा, 2009 में छात्र जीवन के दौरान मैंने विजयकांत की डीएमके में 3 महीने इंटर्नशिप की थी। इसके बाद 2020 में बीजेपी में शामिल हुआ। आज मैं आपके सामने एक नया आंदोलन पेश कर रहा हूं। मेरे बारे में कई तरह की खबरें चल रही है, इसलिए मैं खुद स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं। अभिनेता रजनीकांत का जिक्र करते हुए अन्नामलाई ने कहा, मैंने बीएलए संतोष को वादा किया था कि मैं बीजेपी में शामिल होऊंगा। 2020 में बीजेपी में शामिल होने के एक दिन पहले रजनीकांत ने मुझे फ़ोन किया, लेकिन मैंने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं भारतीय पहचान वाला एक स्वाभिमानी तमिल हूँ। हर किसी को तमिलनाडु को विकास के लिए काम करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि बीजेपी को अपनी तमिल पहचान बनाए रखने के लिए अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। अन्नामलाई ने दावा किया कि उन्होंने कहा, पिछले 18 महीने से मैं अपने मतभेद व्यक्त कर रहा था। 5 दिसंबर को मैंने पार्टी छोड़ने की सूचना दी थी। अन्नामलाई ने कहा, तमिलनाडु को एक और राजनीतिक पार्टी की जरूरत है। जो लोग इस आंदोलन में जुड़ना चाहते हैं वे वेबसाइट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोयम्बटूर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति मेरा सम्मान है, लेकिन अगर 3 भाषा नीति जैसे किसी मुद्दे पर बीजेपी से असहमति होगी, हम खुलकर अपनी राय रखेंगे। उन्होंने कहा कि औपचारिक रूप से इस्तीफा देने के लिए उन्होंने अमित शाह के व्यक्तिगत मुलाकात की थी। शुक्रवार सुबह बीजेपी नेतृत्व में एक प्रेस रिलीज जारी किया गया था। उसमें अन्नामलाई का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। विज्ञप्ति में कहा गया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी अपनी प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इससे पहले अन्नामलाई ने कहा था, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी से जुड़ना, विचार साझा करने और खुली बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। उनके इस्तीफे को स्वीकार किए जाने के बाद उनके भविष्य को लेकर चल रही कई अटकलों पर विराम लग गया। दिल्ली यात्रा के दौरान अन्नामलाई ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। जब चेन्नई में पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वो नई पार्टी शुरू करने जा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था, मैं अगले 2 दिनों में हर बात पर चर्चा करूंगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।